शांति। 29 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करने से ही सत्य प्रधान देवता बनते हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई का सारा आधार याद की यात्रा पर है। जैसे छोटे बच्चे फूल समान पवित्र होते हैं और सबको कशिश करते हैं, वैसे ही जब तुम विकारों से मुक्त फूल बनोगे तो स्वतः सबको आकर्षित करोगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ आत्मा अपना श्रेष्ठ भविष्य देख सकती है। अभी पढ़ाई है, आगे चलकर विष्णु वंश में ऊंच पद प्राप्त होगा। तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने वाला सबसे ऊंच से ऊंच निराकार बाप है। वह मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज सिखाते हैं। आत्मा जानती है कि यह पुराना तम प्रधान शरीर बदलकर लक्ष्मी नारायण समान देवता शरीर धारण करना है। यही एम ऑब्जेक्ट है। याद की यात्रा कोई साधारण बात नहीं, माया से युद्ध है। देह अभिमान और 5 विकार तूफान बनकर याद भुलाने की कोशिश करते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतप्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं हो तो वह सबको कशिश करते हैं ना, ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया के सतयुग में हैं। इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना। मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रास्ता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिज्यूवनेट होने अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तम प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदल कर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ बनाने का है। अब एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ाने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य की दुनिया के लिए, और कोई मनुष्य दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको
पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता रह होगा कि हम आत्मा है, हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। ज्ञान का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप को कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सत प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं, बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर भी काम क्रोध लोभ मोह। आज काम को तूफान का, कल क्रोध का तूफान, आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम से आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब किताब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब नहीं, तो कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें हैं, यह नई नॉलेज है ना। नई दुनिया के लिए, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच पद। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं। मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य पूछते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपनी परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाश शरीर में मोह रखते आए हो, विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो। अभी समझते हो हम आत्मा हैं, शरीर का भान छोड़ना है। कोई बच्चे लिखते हैं मुझे आत्मा ने यह काम किया, मुझे आत्मा ने आज यह भाषण किया, मुझे आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो, मनुष्यों को तो बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है। रास्ता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि
अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। आत्मा ही सबसे जास्ती महिमा, आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, वह यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता को सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना उस बाप के बच्चे हो ना, तो जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज भी और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है। हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र हैं। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ आने को ही जानते हैं। वह फूल है, इसलिए सबको कोशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कोशिश करते हैं, अब आप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं। 5 रुपी कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं। भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं, इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य काटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं, बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सत्युग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट विस्तार है, वह सब नया। तुम विचार करो, सत्युग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं। एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष पहले वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा में भरा हुआ है। वह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है। अब आप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में आते, फिर तुम नीचे उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है। कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। यह जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले तो बाप का परिचय देना है। इनमें सब मूंछ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं। बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई है ना। फिर वह मर्तबे के ऊपर यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है। यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है।
इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात ही नहीं कर सकता। 1 सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं पास होता जाता है। ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया, पता भी नहीं पड़ता है कि कब शिव बाबा कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया नहीं, अंदाज से कह देते हैं, बाकी ऐसे नहीं। उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव विस्तार। जैसे बाप लोन लेता है वह बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो, जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन के स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप के स्मृति में रहो, अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त निवास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।